हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे नेचुरल खाद जो बहुत ही आसानी से आप घर में बना करके अपने पौधे को दे सकते हैं। और इन खाद को अगर आप सही तरीके से गुलाब के पौधे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो सालों साल आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे टिप्स मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो गलतियां आप करते हैं और जिसकी वजह से आपका गुलाब अचानक से ही सूख जाता है, मर जाता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमने ये वाला खाद डाला और हमारा पौधा खराब हो गया। तो कौन सी गलतियां हैं जब आप खाद देते समय करते हो जिसकी वजह से आपका पौधा खराब हो जाता है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से अपने गुलाब के पौधे के ऊपर करते हैं तो फिर आपको कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसको देने से हमारे गुलाब के पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो कि छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हैं वो मिल जाते हैं। तो हमारा पौधा भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग करता है इस खाद को देने से। ये खाद बहुत ही आसानी से आप अपने घर के अंदर बना सकते हैं। ये जो चीज़ है ये है सरसों का पाउडर। फ्रेंड्स, हम सरसों की खली का इस्तेमाल गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि सरसों के अंदर भरपूर मात्रा में वो सारे ही तत्व पाए जाते हैं, वो सारे ही न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि प्लांट को चाहिए। लेकिन जो सरसों की खली है वो सरसों के अंदर का जो तेल है उसको निकालने के बाद बनाया जाता है। लेकिन आप अगर सरसों का जो पाउडर बना करके उसका सही तरीके से इस्तेमाल पौधे के ऊपर करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा सरसों की खली करती है। बस यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि सरसों साबुत पीस करके डालने से पौधे को नुकसान करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस आप जिस भी पौधे में इस खाद को दे रहे हैं उसकी ड्रेनेज ठीक होनी चाहिए। यानी जब भी आप खाद डालो, पानी डालो, तो नीचे छेद से पानी निकलना चाहिए। इसके साथ ही इसकी जो मात्रा है वो आपको 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर सर्दियां हैं तो आप 1 चम्मच तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियां हैं तो इसकी मात्रा आपको कम कर देनी है। आधा चम्मच से ज़्यादा आपको इस सरसों के पाउडर को अपने गुलाब के पौधे के अंदर नहीं डालना। अगर सर्दियां हैं तो आप 15 दिन में एक बार इस खाद को अपने गुलाब के पौधे के अंदर दे सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो इसको आप सिर्फ 20 से 25 दिन में एक बार आधा चम्मच ही दें। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से अपने पौधों के अंदर कर सकते हैं। या तो आप आधा चम्मच सीधे पौधे की मिट्टी में डाल दें, या फिर आप आधा चम्मच 1 लीटर पानी में भिगो करके रख दो कम से कम 1 दिन के लिए। और 1 दिन बाद जब ये अच्छे से भीग जाए तो फिर इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। जब भी आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालोगे तो इसका जो असर है वो हमारे पौधे को जल्दी मिलता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होता है कि सरसों के अंदर तेल होता है तो क्या ये हमारे पौधे को नुकसान नहीं करेगा, गर्मी नहीं करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप मात्रा कम रखें। जो सरसों का तेल है वो एक इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है, यानी ये मिट्टी के अंदर किसी भी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस को पनपने नहीं देता है। तो ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं बल्कि हमारे पौधे की मिट्टी में फ़ायदा ही पहुंचाता है। लेकिन सही तरीका इस्तेमाल करने का बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इस लिक्विड के अंदर थोड़ा सा और पानी मिला करके इसको डाइल्यूट करके अपने पौधे के अंदर डालें। लेकिन अगर आप आधा चम्मच 1 लीटर पानी में भिगो करके रख रहे हैं तो सीधा उस लिक्विड को आप अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं। ये किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। अब इसको आपको बनाना कैसे है वो शॉर्ट में आपको मैं दिखा देती हूँ। सरसों हमारे घर के अंदर पाई जाती है। हमारे घर के किचन में हम मसालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोटी वाली पीली सरसों मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे राई का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें सिर्फ सरसों लेना है, चाहे वो काली वाली सरसों या फिर पीली वाली सरसों हो। राई और सरसों में फ़र्क होता है। कोशिश करें कि आप ये काली वाली सरसों लें। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मात्रा सरसों की लेनी है। इसको आप किसी भी ग्राइंडर मिक्सर में डालो और इसको महीन पीस करके इसका एक पाउडर बना लो। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हमने सरसों डाला और सरसों उग कर आ गए। तो मैंने आपको सरसों पीस करके डालने के लिए अपने पौधे में बोलना है। साबुत सरसों अगर आप मिट्टी में डालोगे तो बिल्कुल वो डेफिनेटली उग करके आ जाएगा। तो हमेशा आप इसको अच्छे से महीन पाउडर पीस करके ही डालें। लेकिन डालने से पहले आप इसको 1-2 दिन धूप में सुखा लो। इससे क्या होता है कि जो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और किसी भी तरीके से ये नुकसान नहीं करेगा। आगे जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं जैसे कि मई जून, तो उन 2 महीने आप इसको कोशिश करें कि अपने पौधे के अंदर ना डालें। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पहला फर्टिलाइज़र। इसके बाद हमारा वो दूसरा फर्टिलाइज़र कौन सा है? ये एक बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए, जिसको आप कभी भी अपने पौधे में इस्तेमाल करो।
ये किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। चाहे गर्मियाँ हैं, मई जून में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपके साथ यही शर्त है कि इसकी जो मात्रा है वो आप कम से कम रखें। जैसे कि अगर सर्दियाँ होती तो मैं आपको बोलती कि आप 1 चम्मच आप 10-12 इंच के पॉट में डाल दो, लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, तो इस समय आप इसको आधा चम्मच अपने पॉट में दे सकते हैं। अगर आपके जो पॉट का साइज़ है वो 10 से 12 इंच का है, अगर पॉट का साइज़ और छोटा है, पौधा छोटा है, तो फिर इसकी मात्रा आप और थोड़ा-सा कम कर लो। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है ग्रीन टी। फ्रेंड्स, ग्रीन टी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन से भरी हुई होती है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, इसके साथ ही बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। आपका कोई भी पौधा है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसके अंदर पत्ते निकल कर के नहीं आ रहे हैं, नई ब्रांच नहीं बन रही है, तो उसके अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे। और गुलाब के पौधे के लिए ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। अगर आप बहुत सारा खाद डालकर अपने पौधे के अंदर थक चुके हैं, फिर भी आपका गुलाब फूल नहीं दे रहा है, तो एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर ज़रूर करें। इसको भी आप 2 तरीके से अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आधा चम्मच सीधे आप अपने पौधे की मिट्टी में इसको 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पानी में भिगो करके देंगे तो फिर ये आपके पौधे को जल्दी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको थोड़ा-सा देर मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से अगर डालोगे तो इसका रिज़ल्ट आपको अपने पौधे की मिट्टी में नहीं मिलेगा। इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो फिर आप दूसरा जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर डालें। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि आपको आधा चम्मच ये हरी चाय की पत्ती आप ले लो और इसको आपको 1 लीटर पानी में भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए रख देना है। जिस भी पानी में आप इसको भिगोगे, पानी थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए। अगर आप गर्म पानी में इसको भिगो करके रखते हैं तो ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो जल्दी रिलीज़ कर देगा। तो इसीलिए आप इसको गर्म पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख दो। ठंडे पानी में अगर आप इसको भिगोएंगे तो जो इसका न्यूट्रिशन है वो आसानी से पानी के अंदर रिलीज़ नहीं होगा। अब आपको ये जो पानी है इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। अगर आपको उसी दिन इसका इस्तेमाल करना है तो फिर पहले आप पानी को अच्छे से ठंडा हो जाने दो, उसके बाद आप इसको अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से आपको छानना नहीं है कि आप इसके पत्तों को छान करके हटा दो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसको आप सीधा पानी को अपने पौधे के अंदर डाल लें। बस डालने से पहले आप इसको एक बार अच्छे से चम्मच से हिला लेना। अगर आप इसको अगले दिन अपने पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो कोशिश करें कि आज आप इसको भिगो दो और अगले दिन आप सुबह के टाइम इसका इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में करें। इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है। मई जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाती है तो आप सिर्फ महीने में एक बार ही दो। इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो गुलाब की जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। तो जितना खाद सर्दियों में गुलाब को चाहिए उतने खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से खाद देते ही हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम हमने ये वाला खाद डाला और हमारा पौधा ख़राब हो गया, हमारा पौधा जल गया। तो यहाँ आपने कुछ गलतियाँ की। सबसे पहली गलती तो आपका जो पौधा है उसकी ड्रेनेज ठीक नहीं है। यानी जब भी आप कोई खाद डालते हो, पानी डालते हो तो इसका जो पानी है वो छेद से निकलता ही नहीं है। ऐसे में आप कोई भी खाद डालो, चाहे वो कितना भी हल्का खाद होगा, वो आपके पौधे को नुकसान कर सकता है। ऐसे पौधों में आप खाद तो छोड़ो, अगर पानी भी ज़्यादा दिन तक आपके पौधे के बेस में रुका रहा तो ये भी पौधे को ख़राब कर देता है। गुलाब बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और बहुत ही तेज़ी से ख़राब होता है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इसको दे दोगे तब भी इसका असर पौधे के ऊपर एकदम से दिखाई देता है। तो बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है गुलाब के पौधे के अंदर। दूसरा पॉइंट, कभी भी तेज़ धूप में आप गुलाब के पौधे को कोई भी खाद ना दें। अगर आप तेज़ धूप में खाद डालोगे तो ये पॉट के अंदर गर्माहट बना देता है और ऐसे में जड़ें जो हैं वो जल सकती हैं, पौधे को नुकसान कर सकती हैं, चाहे आप कितना भी हल्का खाद अपने पौधे के अंदर डालें। अगर सर्दियां हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी खाद आपके पौधे को नुकसान कर सकता है। तीसरा पॉइंट, कभी भी बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी में, यानी बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी है, पौधे को एकदम से पानी की ज़रूरत है और उस समय आप खाद दे दो, तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। आपको पौधे की मिट्टी को पहले हल्का सा मॉइस्ट बनाना है, उसके बाद ही आप कोई खाद डालो। अगर आप एकदम से सूखी मिट्टी में उसको कोई खाद दे दोगे
तो पौधा ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र को एकदम से एब्जॉर्ब करता है और जड़ों को जला देता है। चौथा पॉइंट, जब भी गर्मियों में आप कोई खाद अपने पौधे के अंदर देते हैं तो 2 खाद के बीच का गैप आपको बढ़ा देना है। यानी जो खाद आप 10 दिन में एक बार दे रहे थे, अभी आपको 20 दिन में एक बार ही देना है अपने पौधे को। जो खाद आप 15 दिन में एक बार दे रहे थे, उसको आप सिर्फ महीने में एक बार ही अपने पौधे को दो। आखिरी पॉइंट, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे को गर्मियों में सूखने से बचाना है तो फर्टिलाइज़र की मात्रा भी आपको अपने पौधे के अंदर अभी कम रखनी है। तो फ्रेंड्स, खाद कितना भी नेचुरल क्यों ना हो, हमेशा गुलाब के पौधे में आपको सावधानी से ही कोई खाद डालना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।